एविएशन सेक्टर कितने बड़े ट्रांसफॉर्मेशन और इनोवेशन का केंद्र बनने वाला है। भारत इन सभी संभावनाओं के लिए तैयार है। मैं इसका आधार भारत में 3 मजबूत पिलर्स के कारण बता रहा हूं। पहला, भारत के पास मार्केट है। ये मार्केट मात्र कंज्यूमर्स का समूह नहीं है, ये भारत की एस्पिरेशनल सोसाइटी का प्रतिबिंब है। दूसरा, टेक्नोलॉजी और इनोवेशन के लिए हमारे पास डेमोग्राफी और टैलेंट है। हमारे युवा नए दौर के इनोवेटर्स हैं जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, रोबोटिक्स और क्लीन एनर्जी जैसे क्षेत्रों में ब्रेक थ्रू ला रहे हैं। तीसरा, हमारे यहां इंडस्ट्री के लिए ओपन और सपोर्टिव पॉलिसी इकोसिस्टम है। इन तीनों सामर्थ्य के दम पर हमें मिलकर भारत के एविएशन सेक्टर को नई ऊंचाई पर लेकर जाना है। फ्रेंड्स, बीते वर्षों में भारत ने सिविल एविएशन के क्षेत्र में एक अभूतपूर्व परिवर्तन देखा है। आज भारत दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा डोमेस्टिक एविएशन मार्केट है। हमारी उड़ान योजना की सक्सेस इंडियन सिविल एविएशन का एक गोल्डन चैप्टर है। इस योजना के तहत 15 मिलियन से ज्यादा यात्रियों को सस्ती एयर ट्रैवल की सुविधा मिली है। कई नागरिक पहली बार हवाई सफर कर पाए हैं। हमारी एयरलाइंस भी लगातार डबल डिजिट ग्रोथ हासिल कर रही है। भारत और विदेशी एयरलाइंस को मिलाकर हर साल करीब 24 करोड़ यात्री, 240 मिलियन पैसेंजर्स हमारे यहां उड़ान भरते हैं। यानी दुनिया के ज्यादातर देशों की टोटल पॉपुलेशन से भी कहीं ज्यादा। और 2030 तक ये संख्या 50 करोड़ 500 मिलियन पैसेंजर तक पहुंचने की संभावना है। और ये तो अभी शुरुआत है। साथियों, नया भारतीय वायुयान अधिनियम हमारे एविएशन कानूनों को ग्लोबल बेस्ट प्रैक्टिसेस के अनुरूप बना रहा है। यानी भारत में एविएशन सेक्टर के कानून सहज है, नियमों में सहूलियत है और टैक्स स्ट्रक्चर सरल है। इसलिए दुनिया की बड़ी एविएशन कंपनियों के लिए भी भारत में निवेश के लिए एक बेहतरीन अवसर है। फ्रेंड्स, एविएशन सेक्टर में ग्रोथ का मतलब है नई उड़ान, नए रोजगार और नई संभावनाएं। एविएशन सेक्टर में पायलट्स, क्रू, इंजीनियर्स, ग्राउंड स्टाफ सभी के लिए नए मौके बने हैं। एक और नया सनराइज सेक्टर उभर रहा है, एमआरओ यानी मेंटेनेंस, रिपेयर और ओवरहॉल। 2014 में भारत में 96 एमआरओ फैसिलिटीज थी। आज इनकी संख्या 154 हो चुकी है। अब हमारा लक्ष्य है 2030 तक भारत को $4 बिलियन का एमआरओ हब बनाना।